हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी WBPDCL की तरफ से, यानी कि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। तो सबके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर आपका डिसिप्लिन दिया हुआ है कि किस किस पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसीज निकली है, कितनी वैकेंसीज निकली है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई है। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की। यहाँ पर आपकी पे लेवल 8 की सैलरी आपको दी जाएगी, जो कि आपकी हो सकती है 56,100 से लेके 1,60,500 तक। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके तीन फील्ड्स में वैकेंसीज निकली है। एक तो मैकेनिकल के लिए 48 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 37 वैकेंसीज है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यहाँ पर आपकी 37 वैकेंसीज हैं। तो देखिए मैकेनिकल के लिए आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, फुल टाइम 4 इयर्स BE BTech डिग्री आपने की हुई होनी चाहिए, या फिर आपने इंटीग्रेटेड एमटेक किया हुआ है, या फिर आपने डुअल डिग्री की हुई है बीटेक एमटेक प्रोग्राम की, या फिर आपने BSc बीटेक किया हुआ है, या फिर आपने बीटेक थ्रू लेटरल एंट्री इन मैकेनिकल पावर प्लांट इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE और फ्रॉम IITs NITs। अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री आपने की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की तो देखिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, बस जो ये डिग्रीज हैं वो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखिए, फुल टाइम 4 इयर्स BE BTech आपने किया हुआ है, इंटीग्रेटेड एमटेक डुअल डिग्री बीटेक एमटेक प्रोग्राम, या फिर BSc बीटेक बीटेक थ्रू लेटरल एंट्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। तो यही क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी सेम रखी गई है, BE BTech, या फिर आपने इंटीग्रेटेड एमटेक किया हो, या फिर आपने डुअल डिग्री की हुई हो बीटेक एमटेक प्रोग्राम की, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पोस्ट की, जो है हमारी असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए। तो यहाँ पर भी आपकी पे लेवल 8 की सैलरी होने वाली है, और 9 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने फुल टाइम 4 इयर्स का BE BTech किया हुआ हो, इंटीग्रेटेड एमटेक या फिर आपने किया हो, या फिर आपने डुअल डिग्री की हो बीटेक एमटेक की, या फिर आपने BSc बीटेक किया हुआ है, या फिर आपने बीटेक किया हुआ है थ्रू लेटरल एंट्री प्रोग्राम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है हमारी असिस्टेंट मैनेजर HR&A की लिए पोस्ट। यहाँ पर भी आपको पे लेवल 8 की ही सैलरी दी जाएगी। 17 वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपकी। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद MBA, आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी स्ट्रीम में, साथ में आपने MBA किया हो, 2 इयर्स फुल टाइम कोर्स आपने MBA का किया हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने MHRM किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर IR HR और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर डिप्लोमा with specialization in personal management IR HR from a recognized university, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए पोस्ट। यहाँ पर आपकी 19 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देखिए, हमने फुल टाइम BE BTech वही वाला क्राइटेरिया यहाँ पर भी आपका दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी सेफ्टी ऑफिसर की। यहाँ पर भी आपको पे लेवल 8 की सैलरी दी जाएगी। 2 वैकेंसीज यहाँ पर हैं आपकी। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आपने ग्रेजुएशन की हो इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, with 2 years of experience in supervisory or managerial position in a factory under safety production मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ऑनर्स ग्रेजुएशन किया हो इन फिजिक्स ऑनर्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स ऑफ अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 5 years एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी और मैनेजरल पोजीशन इन अ फैक्ट्री, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक डिप्लोमा हो इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद 5 years एक्सपीरियंस, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और भी एक क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट ऑल्सो possess डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, आपके पास ये कोई डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिस इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एंड मस्ट हैव थोरो नॉलेज ऑफ बंगाली एक्वायर्ड थ्रू एन इंस्टीट्यूशन, साथ में आपको बंगाली की नॉलेज भी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर आपका वॉइस टेस्ट भी कराया जाएगा जो भी आपको बंगाली में क्वालिफाई करना होगा। अब हम देख लेते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर की पोस्ट है हमारी नेक्स्ट। इसके लिए आपको पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी जो कि हो सकती है आपकी 36,800 से लेके 1,06,700 तक। इसमें आपकी दो फील्ड्स में वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए आपकी 14 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी 6 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है फुल टाइम डिप्लोमा और डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री इन मैकेनिकल फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट approved by वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, बस जो डिप्लोमा या फिर फुल टाइम डिप्लोमा है वो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सब असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए। यहाँ पर आपको यहाँ पे भी आपको पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। 18 वैकेंसी यहाँ पर आपकी है। फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए आपने, ये सेम ही यहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट के लिए। यहाँ पर भी आपको पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। 25 वैकेंसीज हैं। बीएससी ऑनर्स आपने की होनी चाहिए इन केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ड्रॉट्समैन की। यहाँ पर आपको पे लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी जो कि आपकी 23,400 से लेके 68,900 तक हो सकती है। दो वैकेंसीज यहाँ पर आपकी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ट्रेड सर्टिफिकेट 2 years फुल टाइम इन द ट्रेड ऑफ ड्रॉटमैन सिविल और मैकेनिकल फ्रॉम एनी ITI रिकॉग्नाइज्ड, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है। नेक्स्ट है आपका ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। यहाँ पर आपको पे लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी जो कि आपकी हो सकती है 29,000 से लेके 84,500 तक। यहाँ पर आपकी 40 वैकेंसीज है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और ऑनर्स ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद सर्टिफिकेट कोर्स एनी अदर कोर्सेज ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ऑपरेटर या फिर हम बोल सकते हैं टेक्नीशियन की। यहाँ पर आपको पे लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी। इसमें आपकी फिटर के लिए 140 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी 60 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपका वही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया कि आपने माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग ट्रेड सर्टिफिकेट ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग 1 year BBT with 6 months special module and 6 months advanced module from any ITI नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट 3 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर। तो इनमें से आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पर सेम ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज पर। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत में 2 वैकेंसीज हैं, एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 4 वैकेंसीज हैं, बायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स के लिए 3 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसीज हैं, फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 वैकेंसी है, बंगाली के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी के लिए 1 वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 3 वैकेंसीज हैं और फिलोसफी के लिए 1 वैकेंसी है। अब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताती हूँ। तो फॉर असिस्टेंट टीचर अदर देन फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन से अलग बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है। या तो आपने ऑनर्स ग्रेजुएट आप होने चाहिए या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई हो इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एट द रेस्पेक्टिव लेवल और साथ में आपके पास बीएड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर फॉर असिस्टेंट टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए इन्होंने मांगा है आपने ऑनर्स ग्रेजुएट किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ में आपके पास बीपीएड होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 5 years इंटीग्रेटेड बीपीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो ऑनर्स ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर पे लेवल 8 की सैलरी मिलेगी जो कि आपकी 39,900 से लेके 1,02,800 तक हो सकती है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर पे लेवल 9 की सैलरी दी जाएगी जो कि आपकी 42,600 से लेके 1,09,800 तक हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन के लिए। तो लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर आपको पे लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी जो कि आपकी हो सकती है 32,100 से लेके 82,900 तक। यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन की हुई हो इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट दी गई है 32 ईयर्स की
और देखिए यहाँ पर SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और OBC NCL को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है PWBD कैंडिडेट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पर आपको दिया गया कि किस कैटेगरी के लिए किस फील्ड में कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही आराम से। अब हम आगे चलेंगे कि आगे यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं सही से और साथ में आप अप्लाई भी वहीं से कर सकते हैं। मैं अप्लाई लिंक भी आपको वहीं पे दे दूँगी। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं, मोड ऑफ पेमेंट पे मैं आपको बताऊँगी। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है और जो SC ST EC PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है और फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, ऑफलाइन कोई भी तरीका आपका नहीं है पे करने का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो 22 सितंबर यानी कि आज से ही फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं आज से ही फॉर्म स्टार्ट है और आज ही आपको वीडियो मैंने ये बना के दे दी है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 13 अक्टूबर रखी गई है, तो 13 अक्टूबर से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भी भर देना है, साथ में आपको फीस भी पे कर देनी है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एक तो आपका टेस्ट ऑफ वर्नैक्युलर यानी कि बंगाली या नेपाली का टेस्ट आपका होगा जो कि आपका 10 मार्क का होगा, वेयर इन 4 मार्क्स हैज़ बीन अलॉटेड एज इन सेक्शनल कट ऑफ। इसमें से आपको 4 मार्क्स लाने होंगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मैं आपको पोस्ट वाइज बताती हूँ कि आपको जो है क्या क्या आपका सिलेक्शन किस प्रोसेस में होने वाला है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर HR&A के लिए, असिस्टेंट मैनेजर IT और सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए CBT जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 200 मार्क्स हो गए। CBT की वेटेज रहेगी 70% और पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज रहेगी आपकी 30%। पर्सनल इंटरव्यू आपका कोलकाता में होगा। अब हम देख लेते हैं ONM सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, SAE सिविल की पोस्ट के लिए, केमिस्ट, ड्रॉट्समैन, ऑपरेटर, टेक्नीशियन और लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसकी वेटेज आपकी 70% रहेगी। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसकी वेटेज आपकी 30% रहेगी। इंटरव्यू आपका यहाँ पर कोलकाता में ही होगा। नेक्स्ट है हमारी ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आपका 100 मार्क्स का होगा, फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें CBT की परसेंटेज आपकी 60% रहेगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की परसेंटेज आपकी 30% रहेगी और पर्सनल इंटरव्यू की परसेंटेज आपकी 10% यहाँ पर रहने वाली है। पर्सनल इंटरव्यू इसका भी आपका कोलकाता में ही होगा। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए आप देखिए पहले आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्लास डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तीनों चीज़ों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। CBT होगा आपका 100 मार्क्स का जिसकी वेटेज 60% रहेगी, फिर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का जिसकी वेटेज यहाँ पर आपकी 20% रहेगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का जिसकी वेटेज यहाँ पर आपकी 20% रहेगी। इंटरव्यू आपको कोलकाता में ही यहाँ पर कराया जाएगा। अब मैं आपको CBT का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसमें आपका देखिए 20 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपसे इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिर जो आपका है सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, जो कि आपका जो भी फील्ड है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये आपका 70 मार्क्स का होगा और 70 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा बंगाली या नेपाली में वो आपका 10 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे एग्जाम में आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो यानी कि तुक्कों से भी यहाँ पे आपका काम चल सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। कैरियर सेक्शन में जाना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, फिर कैरियर सेक्शन में जाना है, फिर आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई डाउट आपको होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।